ईरान ने भारत के खिलाफ की ऐसी गलती जिसे जंग में माफ नहीं कर रहा भारत। ईरान कर डाली भारत के खिलाफ वो बड़ी गलती जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया भारत। क्या सच में मिडिल ईस्ट की जंग में भारत अब खुलकर उतर सकता है? क्या ईरान ने ऐसी रणनीतिक भूल कर दी है जिससे भारत की कूटनीति बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान से आखिर भारत क्यों नाराज हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ था, भारत ने क्यों बढ़ाई अपनी नौसेना की ताकत और कैसे इस पूरे संकट में भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बड़ा विश्लेषण। भारत और ईरान के रिश्ते, दोस्ती से तनाव तक। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं। सदियों से दोनों देशों के बीच संस्कृति, व्यापार और ऊर्जा सहयोग चलता रहा है। ईरान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल ईरान से खरीदता था। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदलने लगे। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल खरीदना कम करना पड़ा। फिर भी भारत ने हमेशा कोशिश की कि ईरान के साथ संतुलन बनाए रखा जाए, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं उन्होंने भारत को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। मिडिल ईस्ट इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ है ईरान और उसके सहयोगी गुट और दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका का गठबंधन। हाल के महीनों में मिसाइल हमले, समुद्री जहाजों पर हमले, तेल सप्लाई पर खतरा, इन सब ने हालात को बेहद खतरनाक बना दिया है। और इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत को भी सीधे इस संकट के बीच ला खड़ा किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन। दुनिया का लगभग 20% तेल एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच है। अगर यहां कोई भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और भारत जैसे देशों के लिए तो यह और भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। भारत के जहाज को रोकने की घटना, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट तनाव के दौरान ईरान की नौसेना ने इस इलाके में कई जहाजों को रोककर जांच की। इसी दौरान एक भारतीय जहाज को भी घेरने की खबर सामने आई। हालांकि यह घटना ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में इसे बेहद गंभीर माना गया क्योंकि भारत साफ तौर पर कह चुका है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत का कड़ा संदेश। भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत अपने नागरिकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। इसके बाद भारत ने जो किया उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारतीय नौसेना की तैनाती। भारत ने अरब सागर और मिडिल ईस्ट के आसपास अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ा दी। युद्धपोत तैनात किए गए, समुद्री निगरानी बढ़ाई गई, ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम सक्रिय किए गए। भारतीय नौसेना का संदेश साफ था, अगर भारत के जहाजों को खतरा हुआ तो जवाब भी मिलेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकी। इस पूरे संकट के दौरान भारत की कूटनीति भी काफी सक्रिय दिखाई दी। भारत के इजराइल और अमेरिका दोनों से मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है, अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी। इसलिए जब मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ा तो भारत ने खुलकर किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन कई मामलों में भारत की स्थिति ईरान के खिलाफ सख्त दिखाई दी। भारत की रणनीति, संतुलन लेकिन ताकत। भारत की नीति हमेशा रही है संतुलन की कूटनीति। भारत एक तरफ ईरान से संबंध बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। लेकिन अगर भारत की सुरक्षा और व्यापार पर खतरा आए तो भारत पीछे हटने वाला देश नहीं है। तेल संकट का खतरा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा असर पड़ सकता है तेल की कीमतों पर। विशेषज्ञों का कहना है अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए यह बड़ा झटका होगा। भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। इस पूरे संकट में भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। ऊर्जा सुरक्षा। भारत को लगातार तेल की जरूरत है, इसलिए भारत ने अब रूस, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से भी आयात बढ़ाया है। समुद्री सुरक्षा। भारत चाहता है कि उसके जहाज सुरक्षित रहें, इसीलिए भारतीय नौसेना
अब हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक सक्रिय है। सो कूटनीतिक संतुलन, भारत को ऐसा संतुलन बनाना है जिससे वह किसी बड़े युद्ध में सीधे न फंसे। क्या भारत जंग में शामिल होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या भारत मिडिल ईस्ट युद्ध में उतर सकता है? विशेषज्ञों का मानना है भारत सीधे जंग में नहीं उतरेगा, लेकिन अगर भारतीय नागरिकों पर हमला हुआ, भारतीय जहाजों को नुकसान हुआ, तो भारत कड़ा कदम उठा सकता है। भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव। आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली सेना, मजबूत कूटनीति। इसलिए मिडिल ईस्ट के देश भी भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया क्यों देख रही है भारत की तरफ? आज अगर मिडिल ईस्ट संकट का समाधान निकलता है तो उसमें भारत की भूमिका भी अहम हो सकती है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध हैं इजराइल से, अरब देशों से और ईरान से भी। भारत का अंतिम संदेश, भारत ने साफ कहा है, समुद्री व्यापार को कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने भारत के हितों को चुनौती दी तो जवाब भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, ईरान और मिडिल ईस्ट के इस संकट ने दुनिया की राजनीति को बदल दिया है। भारत अभी भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा तो भारत की प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा, क्या ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होगा या यह संकट और बड़ा रूप ले लेगा, और उस स्थिति में भारत की भूमिका क्या होगी, ये पूरी दुनिया की नजर में रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल न्यूज के विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।